हाय, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि रेजिडेंशियल स्टेट्स के विषय में जाना था, डिफरेंट एसेसेस के लिए। आज का अपना टॉपिक होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जो इनकम टैक्स का सेक्शन 5 है वो हमें बताता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा इनकम किस एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये जो तीन एसएससीज हैं, मतलब जो टाइप ऑफ एसएससीज हैं तीन, तो इनके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में, और कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें क्या कि अगर इंडियन इनकम है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, कोई भी हो एसएससी टैक्सेबल होना ही है। फॉरेन इनकम है तो अगर आरओआर है तो उनके हाथ में टैक्सेबल होगा ही होगा। नॉन रेजिडेंट है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आरएनओआर है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन है दो। ऐसा फॉरेन इनकम दो प्रकार के फॉरेन इनकम आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पहला, अगर उसका बिजनेस कंट्रोल्ड है इंडिया से तब, या प्रोफेशनल सेटअप है इंडिया में तब। चलिए इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। चलिए पहले हम लोग इनकम को क्लासिफाई करते हैं कि इंडियन इनकम किसको कहेंगे और फॉरेन इनकम किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो जो हमको समझना है कि इनकम को जो क्लासिफाई कर रहे हैं इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में, तो इंडियन इनकम कब कहेंगे और फॉरेन इनकम कब कहेंगे। तो अगर इनकम एक्रू या एराइज हुआ है इंडिया में, या ड्यू टू एक्रू या एराइज हुआ है इंडिया में, पहला। या दूसरा, इनकम रिसीव्ड हुआ है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव्ड हुआ है इंडिया में। ये दोनों में से कोई भी एक अगर इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन इनकम होगा। अगर ये दोनों ही बाहर होते हैं तब ये फॉरेन इनकम होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए इससे पिक्चर हमारा साफ हो जाएगा। क्या है कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि इनकम एक्रू या राइज हुआ हो या डिम टू एक्रू या राइज हुआ है इंडिया में तब, या इनकम रिसीव्ड हुआ है इंडिया में या डिम टू रिसीव्ड हुआ हो तब। ये दो कंडीशन हो गया। ये दोनों में से अगर एक भी इंडिया में है तो इंडियन इनकम, तो दोनों ही अगर आउटसाइड इंडिया है तब फॉरेन इनकम। तो चलिए यहां समझते हैं। इस केस में इनकम एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज इंडिया में हुआ है, चलिए, और इनकम रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड इंडिया में है तब इंडियन इनकम होगा। दूसरा, इनकम एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज इंडिया में हुआ है, और लेकिन इनकम रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तब भी इंडियन इनकम। अच्छा, इनकम एक्रू या राइज या डिम टू एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन इनकम रिसीव्ड हुआ है या डिम टू रिसीव्ड इंडिया में हुआ है तब भी इंडियन इनकम है।
लेकिन इनकम एक्वायराइज या डीम टू एक्वायराइज आउटसाइड इंडिया है, और इनकम रिसीव्ड हुआ है या डीम टू रिसीव्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, मतलब ये दोनों कंडीशन, इनकम एक्वायराइज या डीम टू एक्वायराइज और रिसीव्ड या डीम टू रिसीव्ड, ये दोनों आउटसाइड इंडिया होगा तब फॉरेन इनकम होगा। मतलब इसका क्रक्स एक ही है कि इनकम एक्रू हुआ हो या एराइज हुआ हो या डीम टू एक्रू एराइज हुआ है इंडिया में तब, या इनकम रिसीव्ड हुआ है या डीम टू रिसीव्ड हुआ है इंडिया में तब, ये दो कंडीशन में अगर एक भी फुलफिल किया तो इंडियन इनकम, दोनों ही अगर आउटसाइड इंडिया है तब वो हो जाएगा फॉरेन इनकम। चलिए ठीक है, तो इससे हमारा ये पिक्चर हो गया। अच्छा अभी यहाँ अब एक सवाल उठता है, डीम टू एक्वायराइज किसे कहेंगे, डीम टू रिसीव किसे कहेंगे? तो जो डीम टू एक्वायराइज का बात है ये हम लोगों को सेक्शन 9 है आगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि डीम टू एक्वायराइज किसको कहेंगे, इनकम को, कौन सा इनकम है जिसको डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया मानेंगे, सेक्शन 9 बताएगा। फिर कौन किसको डीम टू, कौन सा इनकम है जो डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मानेंगे, ये सेक्शन 7 बताएगा। ठीक है, तो अब हमने पहला ये जान लिया कि किस इनकम को इंडियन इनकम बोलेंगे और कौन सा इनकम और फॉरेन इनकम होगा। जब ये हम समझ लिए तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इंडियन इनकम है तो चाहे आप आरओआर हैं या आरएनओआर है या एनआर है, तीनों ही केस में अगर इंडियन इनकम है तो आपके हाथ में टैक्स होगा ही, टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन फॉरेन इनकम जो है, फॉरेन इनकम के केस में आरओआर है तब तो आपके हाथ में टैक्स होगा ही होगा, लेकिन एनआर है तो नहीं होगा। और आरएनओआर है तो उस केस में फॉरेन इनकम जनरली टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन दो प्रकार के फॉरेन इनकम जो है जो आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होंगे। पहला ऐसा फॉरेन इनकम उस बिजनेस से फॉरेन इनकम हो रहा है जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या ऐसे प्रोफेशन से फॉरेन इनकम है जिसका सेटअप हुआ है इंडिया में। तो ये दो केस में आरएनओआर के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा, नहीं तो उसके हाथ में भी दूसरे कोई इनकम होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं यहाँ। यहाँ आरओआर का मतलब समझ में आ रहा है? आरओआर मतलब रेसिडेंट, बट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और आरएनओआर का मतलब हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और एनआर का मतलब हो गया नॉन रेसिडेंट। ये हो गया इनकम। चलिए तो हमने क्या बोला कि इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये हो गया इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल, और नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन इनकम है, अगर फॉरेन इनकम है तो आरओआर के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन आरओआर आरएनओआर जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके हाथ में नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका बात करते हैं। तो फॉरेन इनकम है तो आरओआर के हाथ में रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है टैक्सेबल, आरएनओआर है तो जनरली नहीं टैक्सेबल होगा, मतलब नॉट टैक्सेबल, लेकिन इसका एक दो एक्सेप्शन है, इसकी बात करेंगे। और एनआर है तो नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। आर एन आर के हाथ में दो टैक्स एक्सेप्शन क्या है, आर एन आर के हाथ में ये है फॉलोइंग फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल। पहला
ऐसा फॉरेन इनकम कोई फॉरेन इनकम हुआ है उस बिजनेस से जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, मतलब किसी बिजनेस से फॉरेन इनकम हुआ है और वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो आरएनओ के हाथ में ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई प्रोफेशन से इनकम होता है फॉरेन इनकम आरएनओ आर के हाथ में और वो प्रोफेशन जो है वो सेटअप इन इंडिया है तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब अगर इंडियन इनकम है तो आप चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट है फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल। रेसिडेंट है तो या तो आप आर होंगे या आर होंगे, दोनों ही केस में टैक्सेबल, और नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल। मतलब इंडियन इनकम है तो उसका ट्रक्स है, आप चाहे रेसिडेंट हो रेसिडेंट नहीं हो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर फॉरेन इनकम है तो उस केस में नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल तो नहीं होगा, रेसिडेंट है तो उस केस में अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा जनरली। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। कौन सा एक्सेप्शन है? पहला, कोई बिजनेस से इनकम किसी ऐसे बिजनेस से इनकम हुआ है, किसी बिजनेस से मतलब फॉरेन इनकम हुआ है लेकिन वो बिजनेस जो है कंट्रोल्ड है इंडिया से, तब वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। या प्रोफेशन से इनकम हुआ है और वो प्रोफेशन से फॉरेन इनकम हुआ है और वो प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मोरोवर यहाँ पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि किसके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो, और नॉन रेजिडेंट है तो। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा इसको और आगे देखेंगे क्योंकि बहुत जगह इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का डिस्कशन नहीं रहेगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब। तो उसको देखते हैं। बात यही है कि कभी कभी क्या करेगा, जिससे मान लीजिए हमने वहां समझा कि इंडियन इनकम किसको कहेंगे फॉरेन इनकम किसको कहेंगे, तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम नहीं बोलेगा, सीधे वही डाल देगा। तो उसके लिए हम चलिए और आगे फर्दर हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखिए जो हमने पहले डिस्कशन किया कि कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है, बात वही है। तो हमने पहले क्या किया कि इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को क्लासिफाई किया। पहले इनकम को क्लासिफाई किया गया, इंडियन इनकम किसको बोलेंगे, फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे। फिर हमने देखा कि इंडियन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा और फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। बात यहाँ भी वही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी सीधे वैसे पूछेगा, इनकम एक्रू या राइज या डिम टू एक्रू या राइज या रिसीव्ड या डिम टू बी रिसीव्ड, ऐसे करे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक ये चार्ट बना दिया जो हेल्पफुल रहेगा। देखिए बात वही है, क्या बोला था हमने, वहां भी बोला था कि इनकम एक्रू या राइज हुआ है या डिम टू एक्रू या राइज हुआ है इंडिया में, और इनकम रिसीव्ड हुआ है और डिम टू बी रिसीव्ड हुआ है इंडिया में, दोनों केस है, तब भी ये इंडियन इनकम ही है। मतलब हमने बस यही करना था कि इनकम एक्रू या राइज हुआ है या डिम टू एक्रू या राइज हुआ है इंडिया में, एक कंडीशन, या दूसरा कंडीशन था कि इनकम रिसीव्ड हुआ या डिम टू रिसीव्ड हुआ इंडिया में, दोनों में कोई भी एक आया तो वो इंडियन इनकम, बात खत्म। और इंडियन इनकम है तो सबके साथ में टैक्सेबल होगा, और ये दोनों आउटसाइड इंडिया है तो हो गया फॉरेन इनकम। तब उस केस में आर के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, और आर एन ओ आर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आर एन ओ आर के हाथ में दो एक्सेप्शन था कि अगर ऐसे फॉरेन इनकम है, उस बिजनेस से फॉरेन इनकम है और बिजनेस कंट्रोल्ड है इंडिया से तो टैक्सेबल होगा, और या प्रोफेशन से फॉरेन इनकम है और प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में तो टैक्सेबल होगा। तो वही बात है यहाँ, लेकिन ये थोड़ा समझने में आपको मदद करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर केवल आप ध्यान रखिए कि इंडियन इनकम फॉरेन इनकम, और एग्जाम में इंडियन इनकम फॉरेन इनकम नहीं बताया, केवल एक्रू या राइज या डिम टू एक्रू या राइज का कंसेप्ट वहां दिया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्या इनकम एक्रू या राइज हुआ है या डिम टू एक्रू या राइज हुआ है इंडिया में, और रिसीव्ड या डिम टू बी रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, दोनों ही इंडिया में हुआ है, तब भी इंडियन इनकम है। जैसे इंडियन इनकम हुआ टैक्सेबल तीनों के हाथ में होगा, चाहे वो आर है, आर एन है या एन आर है। फिर दूसरा केस है इनकम एक्रू या राइज या डिम टू एक्रू या राइज हुआ है इंडिया में, लेकिन रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड हुआ है इंडिया के बाहर, तो भी इंडियन इनकम है। क्यों इंडियन इनकम है? क्योंकि इंडियन इनकम होने के लिए केवल एक कंडीशन फुलफिल करना है, एक्रू या राइज इंडिया में हुआ हो या डिम टू एक्रू या राइज या डिम टू एक्रू या राइज इंडिया में हुआ हो, या रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, दोनों में से एक भी हुआ तो इंडियन इनकम। तो ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज तो इंडिया में है, लेकिन रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड जो है आउटसाइड इंडिया है, तो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम जैसे हुआ टैक्सेबल होगा तीनों के हाथ में। फिर तीसरा कंडीशन होगा कि इनकम एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया है। तीसरे केस में क्या है, इनकम एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड इंडिया में है, तो भी इंडियन इनकम होगा, क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल किया, एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड तो इंडिया में हुआ, और दोनों में से एक ही कंडीशन हमको फुलफिल करना था, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल किया, चाहे वो रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड इंडिया में हो गया, या एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज इंडिया में हो गया, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल किया तो इंडियन इनकम। और जैसे इंडियन इनकम हुआ तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फॉरेन इनकम कब होगा? फॉरेन इनकम कब होगा? जब इनकम जो है वो एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, और साथ ही साथ रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड भी जो है वो भी आउटसाइड इंडिया हुआ हो। मतलब एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज, और दूसरा रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड, ये दोनों ही आउटसाइड इंडिया हुआ है तो अब फॉरेन इनकम होगा। ये चौथा कंडीशन हमारा है इनकम एक्रू राइज या डिम टू एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया हुआ है, और एंड इसके साथ ही साथ रिसीव्ड या डिम टू रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, तब फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम में हमने क्या बताया था? फॉरेन इनकम में बताया था आरओआर है टैक्सेबल होगा आपके हाथ में, एनआर है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आरएनओआर है तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है, ऐसे फॉरेन इनकम कोई फॉरेन वो, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है? पहला, किसी ऐसे बिजनेस से आपको फॉरेन इनकम हुआ है और वो बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड है इंडिया से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा भाई। दूसरा, प्रोफेशन से फॉरेन इनकम हुआ है और प्रोफेशन से फॉरेन इनकम हुआ है और वो प्रोफेशन जो है सेटअप है इंडिया में, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो आप लोग समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन 7 और सेक्शन 9 करेंगे। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 क्या? एक्रू राइज तो समझ में आता है भाई, एक्रू हुआ है, राइज हुआ है, या रिसीव्ड भी समझ में आता है, लेकिन इनकम
डिम टू एक्रू राइज ये हमको सेक्शन 9 बताएगा, तो सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और डिम टू बी रिसीव्ड तो ये सेक्शन 7 बताएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा हो लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।